दोस्तों आज के वीडियो में अपन काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे, जिसमें सेकंड मैरिज बिना तलाक के अगर कोई करता है, जैसे कि मंदिर के द्वारा, गुरुद्वारे के द्वारा, मस्जिद के द्वारा बिना तलाक लिए हुए पहली पत्नी से, तो उनको कैसे आप सबक सिखा सकती हो। मैंने एक वीडियो बनाया था 1 या 1.5 महीने पहले, आपने देखा होगा। उसमें कहा था कि 100% आप सेकंड बिना तलाक लिए हुए कैसे शादी कर सकती हो, लेकिन उसमें आगे एक प्रश्नवाचक चिन्ह था और उसमें मैंने पूरी डिटेल में बताया भी था, लेकिन लोगों का थंबनेल देखने के बाद ही काफ़ी कुछ सवाल आने लग गए थे। उसके बाद में मैंने इस चीज़ों पे काफ़ी जजमेंट रीड भी किया, काफ़ी जजमेंट भी पढ़ा इसमें, तो उसकी पूरी डिटेल में अपन बात करेंगे। ये प्रॉब्लम कहीं लड़कों के साथ भी रहती है तो कहीं लड़कियों के साथ भी रहती है, यानी पति के साथ भी रहती है, पत्नियों के साथ भी रहती है। आखिर आज के डेट में जो मैक्सिमम लोगों के केसेस चलते हैं, हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, तो उनको ऐसा लगता है कि यार कोर्ट कचहरी में बहुत समय बर्बाद होगा, इससे बेटर है मैं किसी और के साथ सेटल हो जाता हूँ। वह क्या विधि अपनाते हैं कि वह मंदिर वगैरह से, मस्जिद से, जो भी अपनी संस्कृति होती है, जो भी अपना रिलीजन होता है, उनके अनुसार वो मंदिर मस्जिद से गुपचुप शादी कर लेते हैं और दोनों साथ में रहने लग जाते हैं। जब कोई पूछ भी है, कानूनी कोई प्रोसेसिंग होती है समाज में, जब वो रहते हैं तो एक पति पत्नी का रूप दर्ज दिखा देते हैं। कोई कानूनी प्रोसेसिंग होती है तो कहते हैं कि हम तो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। लेकिन क्या वाकई ये सच में वैलिड होती है, नहीं होती है? ये डिटेल मैंने उस वीडियो में बताया था कि ये बिल्कुल वैलिड नहीं होती जब तक आपका स्पष्ट शादी से तलाक नहीं होता, जब तक सेकंड आपकी वैलिड नहीं होती है, खासकर हिंदुओं के लिए। तो अब यहाँ पे पूरी डिटेल में आज की वीडियो में बात करेंगे, इसमें काफ़ी जजमेंट पे भी बात करेंगे, और यहाँ पे आज का जो लेटेस्ट वीडियो रहेगा काफ़ी महिलाओं के लिए भी रहेगा तो काफ़ी पुरुषों के लिए भी रहेगा। ये दोनों के साथ ही काफ़ी प्रॉब्लम होती रहती है। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास, नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मान लीजिए अगर आपका डाइवोर्स नहीं हुआ, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, अगर आपकी कोई पत्नी है एडल्ट्री में रह रही है, चाहे आपका पति एडल्ट्री में रह रहा है, आपको ये पूरी तरह से पता है कि उसने सेकंड मैरिज कर ली है। कहीं पर क्या सवाल होता है, कहीं पर तो ये तक सवाल आ जाता है कि सर मेरी पत्नी दूसरी शादी कर ली है, उसके बच्चे तक होते हैं। अब ये पूरी डिटेल में बात करेंगे तो इनका कैसे आप इसे लोगों को सबक सिखा सकते हैं। देखो, अगर आप हिंदू हो तो अगर आपकी धार्मिक आस्था से अगर आप कोई शादी करती हो, मतलब मंदिर के द्वारा, तो 99% आपको पता ही होगा कि फैमिली कोर्ट इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ही लेता है कि हाँ आपकी शादी वैलिड होती है। जब अगर आपका कोई ऐसा हो रहा है, आपके पति ने किया हो चाहे पत्नी ने ऐसा कुछ किया हो, तो आपको एक एप्लीकेशन करना पड़ेगा उनके खिलाफ CRPC 97 का। जी हाँ, जैसे आपका पति किसी के साथ रह रहा है तो लड़की के खिलाफ 97 का एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपकी पत्नी किसी के साथ रह रही तो 97 का उसको लड़के को एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्यों? यहाँ पे देखिए, आपको हिरासत में ले रखा है वो लड़का, वो लड़की। हो सकता है उसने कोई आपकी पत्नी को ब्लैकमेल कर रखा हो सकता है आपके पति को वह ब्लैकमेल कर रखी हो। एक सर्च वारंट जारी करना ही पड़ेगा आपको हर किसी कंडीशन में, चाहे वो एडल्ट्री में हो, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप हो, चाहे वो सेकंड मैरिज कर रखा हो। देखो इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं, मैं आपको पूरी डिटेल में बता देता हूँ। जब आपका सर्च वारंट जाता है उनके खिलाफ तो आके कोर्ट में बयान जरूर देना पड़ता है। अब ये सर्च वारंट जो CRPC 97 का होता है, इसमें बंदिश बनाने के लिए किया जाता है। कोई को ब्लैकमेल करके बंदिश बना सकता है, किसी भी प्रकार से हिरासत में लिया जा सकता है। अब यहाँ का प्रोसेस मैं आपको सिंपल वे में बता देता हूँ दोस्तों, कि कई बार क्या होता है कि मंदिर के समाज से, सोसाइटी में एक रेस्पेक्ट बना के रहने के लिए तो मंदिर से शादी कर लेते हैं, अपने जो रिलीजन के उसकी जो सिचुएशन होती है मैक्सिमम उसके अनुसार कर देते हैं। लेकिन जब कानूनी कार्रवाई होती है तो वहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप का दर्जा दे दिया जाता है। तो इस सिचुएशन में आप जिसके साथ रह रहा है, जैसे आपका पति रह रहा तो कोई सी लड़के के साथ उसके खिलाफ सर्च वारंट जारी करिए, अगर आपकी पत्नी रह रही तो उस लड़के के खिलाफ सर्च वारंट जारी करिए। दोनों के लिए मैं कॉमन में बता रहा हूँ ये वीडियो। तो अब वहाँ पे जाएगा सर्च वारंट तो उनको पुलिस अरेस्ट करेगी, मजिस्ट्रेट के सामने पेश जरूर करेगी हर किसी सिचुएशन में। और ये जो सर्च वारंट होता है CRPC 97 का, ये पूरे इंडिया में मान्य होता है, आप कहीं से भी इसे निकला सकते हो। जब ये कोर्ट में आएंगे तो वहाँ पे पूरी डिटेल में बात होनी पड़ेगी। देखो, पहली बात तो पुलिस या कोर्ट कचहरी में आने के बाद 99% सच्चाई सामने आ जाती है। फिर भी अगर नहीं आती है, झूठ बोलते हैं, बाद में कुछ ऐसे एविडेंस पाए जाते हैं तो CRPC आपको पता है 340 का झूठा कोर्ट को गुमराह करने का, उसमें भी 7 साल तक की सजा का प्रावधान दिया गया, आपको पता हो तो मान लीजिए ऐसी सिचुएशन में उनको, या तो वह अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो इसका मतलब वो यानी वो एडल्ट्री में रह रहे हैं, चाहे वो पति हो पत्नी हो, मतलब आपका कुल मिलाकर आपको तलाक का मिलने का बहुत ही अच्छा आसान तरीका हो जाता है यहाँ पे। और अपने जो राइट होते हैं, चाहे महिलाएं होती है, कम से कम ऐसे लोगों से
इच्छा छूट जाता है और साथ में उनका वन टाइम एलिमनी होता है वो भी ले सकती है। बच्चे के हैं तो बच्चों का राइट भी वह ले सकती है इस सिचुएशन में। पति है तो पति भी एडल्ट्री को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं, उनको भी काफ़ी दिक्कत क्रिएट होती रहती है। तो इस सिचुएशन में पति लोग भी इस चीज़ को अपना सकते हो जिसमें कम से कम उनको डाइवोर्स तो मिल जाएगा। पत्नी भी वहाँ पे आके क्लियर बोलेगी, उसके साथ में रहने वाला जो भी है उसका लड़का वह भी बोलेगा कि साहब हम सहमति रिलेशनशिप में रह रहे हैं, हमने सेकंड मैरिज कर ली है। अगर उन्होंने ये कह दिया कि हमने सेकंड मैरिज कर ली है, चाहे वो मंदिर से की हो चाहे कैसे भी की हो, तो बाई गैंग में 494 का मैटर भी बन जाएगा। जब ये चीज़ें मान लीजिए कि हो सकता है कई बार क्या होता है 90% झूठ बोल के भी शादियाँ की जाती है, मतलब झूठ बोल के आपको धोखाधड़ी में रख कर भी शादी की जाती है। 496 में वो लड़की जिसके साथ या वो लड़का जो भी हो रहा है वो 496 का केस कर सकते हैं, 495 का केस कर सकते हैं। इस पर काफ़ी कुछ दिक्कत क्रिएट होती है, मतलब आपका सोर्ट आउट तरीका यहाँ पे नहीं अपनाया जा सकता है। तो मैंने कहा भी था उस पार्ट में कि मैं इसका आगे जाके जो भी इलीगल टाइप का होता है ये लोग ज़्यादा कर रहे हैं, लोग क्यों नहीं कार्रवाई करते इन पर, क्योंकि लोग ये सोचते हैं यार सेकंड मैरिज कर लिया एडल्ट्री माना जाएगा तो इसके बेस पे हमको क्या होगा, डाइवोर्स मिल जाएगा, हमको डाइवोर्स लेना नहीं आगे चल के, ये बात आ जाती है। लेकिन नहीं, यहाँ पे सज़ा तक का प्रावधान दिया गया है, सज़ा का भी प्रावधान है। इस पर भी एक जो पूर्व उप जज था जम्मू कश्मीर ने फास्ट ट्रैक बेंच ने 17 साल तक की सज़ा का प्रावधान दिया, जिसमें 420 का केस बना था। क्योंकि विपक्ष पार्टी के साथ हो सकता है उस लड़की को पता नहीं है, उस लड़के को पता नहीं कि शादीशुदा है या नहीं है, इसमें पूरी सच्चाई आपके सामने आ जाती है। तो ये अगर आप अपनाते हो तरीका, सबसे बेस्ट तरीका यही होता है दोस्तों आज की डेट पे। अदरवाइज आप एडल्ट्री लिव इन रिलेशनशिप को साबित करने में पूरी उम्र भी लगा दोगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो चीज़ करते हैं लोग कभी भी ये सामने नहीं आते और यहाँ पे आपको दिक्कत काफ़ी क्रिएट होती रहती है। तो आइए दोस्तों, जो आपका प्रॉपरली सॉल्यूशन चाहते थे, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, इस वीडियो पूरी डिटेल में मिल गया है। फिर भी आपके कोई सवाल रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कॉमेंट में छोड़िए, क्योंकि आपके जितने सवाल आएंगे उससे रिसर्च किया जाएगा, उसके बाद में एक टॉपिक और इसका अगर पार्ट की जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें एक और पार्ट लेके आ जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।